जम्मू में जिस तरीके से 27 लोग मारे गए, दिल्ली की लेकर भी लोगों की सुरक्षा पे बड़ा सवाल है। हाँ जी, लगता है बिल्कुल। कहाँ है सुरक्षा का इंतजाम? मार्केट में कोई इंतजाम नहीं, भैया मुझे तो नहीं दिखा। आपको कुछ नजर नहीं। नहीं, कहीं पे भी इवन एंट्री पे भी कोई चेकिंग नहीं है। तो बस शॉप्स में जाते समय उनका प्राइवेट चेकिंग पॉइंट है, बट ऐसे चेकिंग पॉइंट कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सुरक्षा उतनी अच्छी है। अगर कोई ऐसा हादसा होता है, मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल कर पाएंगे। बस दिखावे के लिए सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। पर मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं पे भी भीड़ हो, भड़ाका हो, तो वहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी होना चाहिए। बहुत डर लगता है बच्चों को बाहर लेके आने में ना, दिल्ली जैसे एरिया में ना बहुत सिक्योरिटी चाहिए। अभी तो नहीं आया, एक ही पुलिस नहीं दिख रहा कि मतलब पुलिस वाला, हमें कोई पुलिस वाला नहीं दिखा। चाहे कहीं भी भीड़ हो, इट्स नॉट अबाउट दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया सुरक्षा हर जगह होनी चाहिए, स्पेशली वहाँ जहाँ पर भीड़ भड़ाके वाले इलाके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होने के बाद क्या देश की राजधानी ने उस आतंकी हमले से कुछ सीखा है? क्या दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दिल्ली पुलिस ने किए हैं? क्या दिल्ली पुलिस लोगों की सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सचेत और सतर्क हुई है? इसके लिए आज हम दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएंगे और पड़ताल करेंगे कि क्या पहले से दिल्ली में कुछ बदलाव हुआ है लोगों की सुरक्षा को लेकर। क्या लोग पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं? इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे चांदनी चौक, जहां हम देखेंगे कि क्या लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने तमाम इंतजाम किए हैं, और अगर वहां इंतजाम है तो जनता खुद कितनी सचेत है, खुद कितनी सतर्क है अपनी जान को लेकर, अपने आप की सुरक्षा को लेकर। ऐसे में पहला हम मुआयना चांदनी चौक का करेंगे, दूसरा मुआयना हम लाल किले का करेंगे। लाल किले में देखेंगे कि क्या दिल्ली पुलिस ने आम जनता की सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए हैं, और वहीं तीसरा मुआयना हम एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट गांधीनगर का करेंगे। इन तीन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद दिल्ली के लोगों ने कुछ उस हमले से सीखा है। क्या अपनी सुरक्षा को लेकर जनता खुद सचेत है, सतर्क है, और क्या दिल्ली पुलिस ने पहले से ज्यादा चौकसी करी है? क्या दिल्ली पुलिस ने पहले से ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए हैं? तो चलिए ले चलता हूं आपको दिल्ली के तीन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, और देखते हैं कि क्या है दिल्ली की बदलती हुई तस्वीर। इस वक्त मैं चांदनी चौक की नई सड़क पर हूं, और आप फ्रेम पर देखेंगे ये नई सड़क का बाजार है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये मेन चांदनी चौक है, पीछे की तरफ यहाँ दिखाएंगे, ये मेन चांदनी चौक है जो गुरुद्वारे से होते हुए बिल्कुल मेन चांदनी चौक के रास्ते लाल किले की तरफ जाएगा। ऐसे में अगर बात की जाए नई सड़क की, तो ये जो मेन चांदनी चौक का आप देख सकते हैं, खंबे पे सीसीटीवी तो इंस्टॉल है मेन चांदनी चौक में। अब इस तरफ देख सकते हैं ये नई सड़क है, और नई सड़क में जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो सबसे पहले कैमरा आपको पहले खंबे पे मिलेगा, उसके बाद दूसरे खंबे पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हैं। क्या मार्केट में भी कैमरे इंस्टॉल हैं? इसको हम पड़ताल करने के लिए अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं, और अगर हैं तो कितने हैं। मार्केट से अंदर आने के बाद अब हमें कुछ लोग मिले हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब से मार्केट में है और मार्केट में सुरक्षा के क्या चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। क्या आतंकी हमला होने के बाद जम्मू में क्या सुरक्षा के चाक चौबंद को लेकर दिल्ली पुलिस सजग, सचेत, सतर्क हुई है? इसका जायजा लेने हम आज निकले हैं दिल्ली के चांदनी चौक पर। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, मार्केटिंग करने आई? हाँ जी, कब से हैं मार्केट में आप? सुबह 9 बजे से। यानी कि 4-5 घंटे आपको हो गए। हाँ जी, हाँ जी। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, जानकारी है? हाँ जी, बहुत दुखद था वो। चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम की बात की जाए, क्या दिल्ली पुलिस को लेकर यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था कुछ खास नजर आई, या कोई किसी भी तरीके से नजर आई? नहीं, एक भी पुलिस वाला हमें यहाँ कुछ भी ऐसी चेकिंग की व्यवस्था नहीं दिखी। कुछ ऐसी सुरक्षा या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऐसे भी नॉर्मल जैसे पहले मार्केट था, इन सेम वे अभी भी वैसे ही है। अगर किसी तरीके की कोई अवैध गतिविधियां करना चाहे तो क्या वारदात को अंजाम दे सकता है इस तरीके से ढीलेपन में?
हाँ पॉसिबल है, पूरा पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि कहीं पे भी इवन एंट्री पे भी कोई चेकिंग नहीं है। तो बस शॉप्स में जाते समय उनका प्राइवेट चेकिंग पॉइंट है, बट ऐसे चेकिंग पॉइंट कुछ भी नहीं है कहीं पे। सर कब से मार्केट में हैं? 4-5 घंटे हो गए मेरे को मार्केट। जी दिल्ली के निवासी हैं? हाँ जी, दिल्ली का ही हूँ। जम्मू में आतंकी हमला हुआ, कुछ जानकारी है? जी हाँ, उसके बारे में पता तो है। जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद आप नई सड़क की सड़कों पर खड़े हैं, मार्केटिंग करने आए, कुछ सुरक्षा के खास इंतजाम नजर आए? मुझे नहीं लगता कि सुरक्षा उतनी अच्छी है। अगर कोई ऐसा हादसा होता है इन केस, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जो भी प्रशासन है या जो भी सिक्योरिटी पर्सनल्स है जो दुकान में खड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे को तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन जो भी सिक्योरिटी पर्सनल्स दिख रहे हैं दुकान के बाहर जो खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल कर पाएंगे अगर कुछ ऐसा होता है तो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि लोकल जो निजी दुकानदार हैं उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था खुद कर रखी है, अन्यथा यहाँ पर और अगर सरकारी सुरक्षा इंतजाम की बात की जाए वो नजर नहीं आ रही। जी नहीं, मैंने नहीं देखा 4 घंटे में, अभी तक तो मैंने तो कोई पुलिस वाले को नहीं देखा। लगातार पड़ताल करते हुए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं और हमारे साथ कुछ और लोग मार्केट के मौजूद हैं जो मार्केट में शॉपिंग करने आए हैं। उनसे पूछते हैं कि जिस तरीके से जम्मू में आतंकी गतिविधियां हुई उसके बाद क्या दिल्ली पुलिस सचेत सतर्क हुई है? मैम सामान खरीदने आए? यस सर। कितने घंटे से हैं बाजार में? सर हम 4-5 घंटे से हैं। यानी कि 4-5 घंटे से आप मार्केट में सामान खरीद रहे हैं। यस सर। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, क्या लगता है मार्केट में सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं वो आप ही बता सकते हैं? नो सर, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। कुछ नहीं दिख रहा, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या लगता है जिस तरीके से मतलब इतनी भीड़ भी बहुत है, भारी संख्या में भीड़ है? भीड़ है पर उतना जैसे भीड़ वैसे होता है उतना भीड़ तो नहीं है, पर है भीड़ तो है सर। अगर कोई किसी तरीके के अपना कुछ वारदात को अंजाम देना चाहे तो क्या कहेंगी? कर सकता है वो तो कहीं भी कोई कुछ भी कर सकता है। यहाँ दिल्ली में तो खास करके कहीं भी नहीं है। आप अभी 1 घंटे बाद रोड में चले जाइए, वहाँ तो इतनी भीड़ मिलेगी कि पूछिए ही मत, इसकी कोई वो नहीं है। मतलब प्रशासन पूरी तरीके से जिस तरीके से हादसा हुआ तैयार नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बस दिखावे के लिए सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक। ओके। देख सकते हैं आप, ये मार्केट के लोग हैं जो मार्केट में सामान खरीदने आए हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से जम्मू में आतंकी हमला हुआ, ऐसे में सुरक्षा के जो इंतजामात होने चाहिए थे, दिल्ली पुलिस को चाक चौबंद जो इंतजाम करने चाहिए थे, वो कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। एक बार तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से मार्केट में भारी भीड़ है, लोगों का आना जाना है और ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम धरातल पर नजर नहीं आ रहे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से जम्मू में आतंकी हमला हुआ, क्या उसको लेकर दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दिल्ली पुलिस पहले से ज्यादा मुस्तैद है, सचेत है, सतर्क है? बाबू मार्केटिंग करने आए हो? यस। कितनी देर से हो मार्केट में? 10 बजे से सुबह। 10 बजे से। जम्मू में आतंकी हमला हुआ पता है? यस। 4-5 घंटे से मार्केट में हो, कोई सुरक्षा के सिक्योरिटी के कुछ इंतजाम नजर आए? कुछ भी नहीं। आंटी बताओ, हाँ जी। सुरक्षा के कुछ इंतजाम नजर आए? पुलिस नजर आई? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं नजर आया? नहीं पुलिस अरे दिखाई, कहीं तो नजर आई होगी। पीछे मिले थे कोई भी ना मिला, यहाँ तो मिला ना बाजार में। पीछे मिले। मेन रोड पे आपको मिला जहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल है? हाँ जी, जहाँ पे मेट्रो में से उतरे थे। अच्छा, जहाँ मेट्रो पे उतरे थे, हाँ जी, उसके बाद कहीं भी कुछ नजर नहीं आया? हमें नहीं दिखाई दी पुलिस वाले। ओहो, मतलब अगर यहाँ कुछ हो जाए तो हो सकता है, संभव है? नहीं, ना बचने की कोई संभावना नहीं। बचने की कोई संभावना नहीं है। एक से लाख भी ना है। चलिए, देख सकते हैं आप, ये जनता है और जनता कह रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल भी नहीं है और जिस तरीके से जो पुलिस को चाक चौबंद इंतजाम करने चाहिए थे वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। सर मार्केट में आए हैं जी? सुरक्षा का इंतजाम कोई नहीं है। कहाँ है सुरक्षा का इंतजाम? मार्केट में कोई इंतजाम नहीं है? भैया मुझे तो नहीं दिखा। आपको कुछ नजर नहीं आया? नहीं, जम्मू में आतंकी हमला हुआ जानकारी है? बिल्कुल है। भीड़ तो बहुत ज्यादा है मार्केट में, अगर इंतजाम नहीं है तो कैसे काम चलेगा? देखते हैं आगे। भैया अब ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो नजर नहीं आया। कुछ नजर नहीं आई? हाँ, बस मेरा हो। सर फैमिली के साथ आए हैं और ऐसी जगह में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, सवाल उठते हैं मन में बच्चों को लेकर। बिल्कुल, पर मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं पे भी भीड़ हो, भड़ाका हो, तो वहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी होना चाहिए। थोड़ी टाइम साइड बाय साइड कुछ वॉकिंग होनी चाहिए। ठीक है, भीड़ वाला काका है, हम रिक्शे से बाइक से नहीं आ सकते, बट वॉकिंग सिक्योरिटीज होनी चाहिए।
थोड़ा सा निगरानी होनी चाहिए कि कहीं पर कुछ गलत गतिविधियां ना हो जाएं, भीड़ में किसी कोई गलत बैग ना रख जाए, कुछ चीजें ना हो जाए तो बेटर है। मुझे लगता है कि चाहे कहीं भी भीड़ हो, इट्स नॉट अबाउट दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया सुरक्षा हर जगह होनी चाहिए, स्पेशली वहां जहां पर भीड़ भड़ाके वाले इलाके हैं। मैम जिस हिसाब से भीड़ है, बच्चों को लेकर मन में सवाल खड़े होते हैं। होते हैं भैया, बराबर होते हैं। बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कोई धक्का मार के जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भैया बहुत डर लगता है बच्चों को बाहर लेके आने में ना। दिल्ली जैसे एरिया में ना बहुत सिक्योरिटी चाहिए। दिल्ली पुलिस को कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? बस पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए कुछ स्टेप ले। मार्केट में फिलहाल कुछ नजर आया सिक्योरिटी का? नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ठीक है। दिल्ली की नई सड़क है और नई सड़क पर जिस तरीके से भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस को अपने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और बढ़ाने चाहिए ताकि लोगों को किसी तरीके से दिक्कत ना हो। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम मार्केट में कितनी देर से हैं आप? 1 घंटा। 1 घंटा। जम्मू में आतंकी हमला हुआ जानकारी है? जी हाँ, सुरक्षा के तो इंतजाम यहाँ भी नजर आए होंगे, भारी पुलिस बल वाले कुछ नजर आया होगा? मुझे तो ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। सिक्योरिटी के कोई इंतजाम खास नहीं कुछ नजर नहीं आया? नहीं, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ध्यान ही नहीं दिया। ओहो, दिल्ली में थोड़ी है। इन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये तो चली जा रही है। हाँ जी। अच्छा, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में अपनी सुरक्षा को लेकर, खुद की सुरक्षा को लेकर सवाल मन में चलते हैं क्या? नहीं, अपनी सुरक्षा अपने आप करो बस। वहाँ पर हो सकता है कि हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, हमें थोड़ा वहाँ पर देखने को मिलता है, वहाँ पे आतंकी हमले होते रहते हैं। दिल्ली में तो इतना महसूस नहीं होता। भीड़ है मार्केट में? जी हाँ। भगदड़ मची तो कंट्रोल हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। बिल्कुल इसको लेकर कुछ इंतजाम करने चाहिए सरकार को या पुलिस को? चाहिए, हर किसी को करने चाहिए, गवर्नमेंट को भी करने चाहिए, पुलिस को भी करने चाहिए। जो अभी है या नहीं है? अभी तो नहीं है, एक भी पुलिस नहीं दिख रहा कि मतलब पुलिस वाला, हमें कोई पुलिस वाला नहीं दिखा। ठीक है। दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता का कहना है कि जिस तरीके से मार्केट के हालात हैं, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं नई सड़क पर, इसको लेकर दिल्ली के इस नई सड़क पर पुलिस के कोई खास इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पुलिस को इस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर थोड़ी और चौकसी बढ़ाने की जरूरत है। बहरहाल चलते हैं दिल्ली के दूसरे भीड़ भाड़ वाले इलाके में और देखते हैं कि क्या आतंकी हमले के बाद दिल्ली पुलिस सचेत सतर्क हुई है लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। अब हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के लाल किला में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस तरीके से जम्मू में आतंकी हमले हुए उसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। तो ये लाल किला है, आप देख सकते हैं फ्रेम पर। लाल किला दिल्ली का सबसे ऐतिहासिक धरोहर में से एक है और ऐसे में यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का मूवमेंट होता है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम की बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे तो भरपूर हैं, चाहे रेड लाइट राइट साइड की हो चाहे लेफ्ट साइड की, यानी अप एंड डाउन दोनों तरफ से आने जाने वाले रास्तों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन क्या ये सीसीटीवी कैमरे भरपूर हैं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए? क्या इन सीसीटीवी कैमरे से लोगों की सुरक्षा हो पाएगी? इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ दिमाग में कि कहीं ना कहीं शक के दायरे में ये आप देख रहे हैं ना मकड़जाल ऑटो का, और ये जो वाहन सड़कों पे कोने कोने खड़े हैं, क्या भरोसा है कि ये जो वाहन खड़े हैं इनमें किसी तरीके की गतिविधियां ना कोई अंजाम ना दे सके? मकड़जाल है, भारी संख्या में ऑटो हैं, कौन सा ऑटो किस अवस्था में खड़ा है, कैसे किसी ऑटो की अचानक पुष्टि हो पाएगी? अब ये देख लीजिए, मान लीजिए ये एक ऑटो है, इसमें चालक नहीं है और ये ऑटो खड़ा है, हालांकि ये ऑटो बहुत देर से खड़ा है और इस पर ऑटो का चालक नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑटो दिखाते हैं। अब देखिए ये ऑटो है और ये ऑटो है, ये लाल किला की वो तस्वीर है, इसमें भी ऑटो चालक नहीं। तो इससे ये सवाल बड़ा खड़ा होता है कि मेन लाल किले चौराहे पर आखिर इस तरीके के ये जो ऑटो चालक हैं ऑटो छोड़कर फरार हैं और किसका ऑटो है कुछ नहीं पता। ऐसे में ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि तत्काल प्रभाव से इन ऑटो को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इसके कई मुख्य कारण हैं।
पहला मुख्य कारण यह है कि इन मकड़जाल ऑटो से रोड पर दबाव बढ़ता है। ये आप देख रहे हैं, ये जाम की जो समस्या है ये इन ऑटो से बढ़ता है और कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी लोगों के सुरक्षा को देखते हुए कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है। जम्मू में जिस तरीके से 27 लोग मारे गए, दिल्ली की लेकर भी हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों का जायजा ले रहे हैं। जिन पर ऑटो चालक है उनकी तो पुष्टि है कि ऑटो है, जिन पर ऑटो चालक नहीं है लगता नहीं कि लोगों की सुरक्षा पे बड़ा सवाल है। हाँ ये लगता है बिल्कुल। मान लीजिए ऑटो में कोई कुछ रख के चला गया, हाँ रख के चला जा सकता है। ये तो सुविधा देखनी चाहिए ना ऑटो वालों को भी। हमारा ऑटो हमारे आंखों के सामने खड़ा हुआ है, बिल्कुल हम ध्यान रख रहे हैं अपने ऑटो का। बिल्कुल। हम कहीं जा नहीं रहे, हम यहीं से पूछ लेते हैं सवारी से बस ऑटो के सामने आके ये चीज। और ये जो पुलिस वालों को इस तरीके से जो अवैध ऑटो खड़े हैं जिनका कोई मालिक ही नहीं खड़ा, मैं देख रहा हूँ घंटों घंटों से ऑटो खड़े हैं। देखिए वो ऑटो है, मैं कई बार दिखा चुका हूँ, इसका कोई मालिक ही नजर नहीं आ रहा। अगर हाँ घूम रहा होगा, अगर इसमें कोई कुछ छोड़ के चला गया तो बस वो तो ऑटो वाले की गलती है ना। ये चीज तो ऑटो वाले देखना चाहिए कि ऑटो वाले अपनी चीज। कैमरे लगे हैं क्या इतने सीसीटीवी? अपनी गाड़ी पे बार बार आके चेक करे, गाड़ी है अपनी गाड़ी के पास है, ये उसे ध्यान रखना चाहिए ऑटो वाले को। रोजी रोटी की तलाश में इस कदर भी मकसूद नहीं होना चाहिए कि ऐसे कहीं लोगों की सुरक्षा। लापरवाही में गाड़ी भी चोरी हो जाती है, ऐसे गाड़ी भी चोरी हो जाती है ऐसे अभी। बिल्कुल हाँ जी होती है यहाँ से, बिल्कुल हर जगह से हो जाती है, यहाँ से क्या। और वही चोरी की ऑटो या बाइक या कुछ भी आके अवैध जगह खड़ी हो जाती है। हाँ जी, और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है हाँ। सुरक्षा को लेकर। ठीक है, देख सकते हैं ऑटो चालक, इन्होंने कहा कि अगर ऑटो चालक यहाँ ऑटो अपना खड़ा कर रहा है तो साथ में ऑटो के मौजूद रहे, अन्यथा जिस तरीके से जो ऑटो चालक के साथ ऑटो के साथ चालक नहीं है उसको लेकर सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और एक बड़ी लापरवाही भी सामने आती है कि क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या दिल्ली पुलिस को इन ऑटो चालकों को यहाँ से हटाना नहीं चाहिए? अननोन व्हीकल की हमने आपको बात बताई कि किस तरीके से जो अननोन व्हीकल है वो लोग लाल किले के इर्द गिर्द खड़े करके तो चले जाते हैं, लेकिन लोग खुद भी जागरूक हैं क्या? लोग अपनी सुरक्षा को लेकर खुद सचेत हैं क्या? ऐसे में मेरे पास ये बैग है और मैं ये एक बाइक पर रखने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या इसको लेकर कोई आता है कि आखिरकार ये किसका बैग है। तो चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। ये मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया और ये देखिए ये मैं बढ़ा और ये मैंने इस स्कूटी पर बैग टांग दिया, ठीक, और ये ऐसे बैग टांग दिया। मैं यहाँ से हट रहा हूँ, ये बैग टंगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये बैग मैंने टांगा है और ये बैग टांग के मैं छोड़ के आ गया हूँ और फ्रेम पर हमारे बैग ही देखते रहेंगे। और ऐसे में वो बैग को लेकर कोई टोकता है, रोकता है। लोग कितने सुरक्षित हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े होंगे। देखिए ये बैग रखा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्कुल छोटा और बस। देखिए बैग बाइक पर टंगा है, किसकी बाइक है? बैग मेरा है। लोगों का आवागमन जारी है और लोग, कोई नहीं जानता किसका बैग है। लावारिस वस्तु के लिए अनाउंसमेंट लगातार दिल्ली पुलिस करती है, लेकिन हर काम दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती, कुछ काम लोगों को खुद को भी करने होंगे। और ऐसे में बैग के अंदर हमारा माइक है और हमारे मीडिया के तमाम जो इक्विपमेंट्स है वो हैं, और हम बाइक पर टांग कर आ गए हैं। और बाइक किसकी है ये हमें नहीं पता। मंदिर का सिक्योरिटी गार्ड है, उसे भी नहीं पता कि बाइक किसकी है और आसपास के लोगों को भी नहीं पता कि बाइक किसकी है। और ऐसे में तमाम जो रेड लाइट के इलाके हैं, जो यहाँ सीसीटीवी तो भरपूर हैं, लेकिन इस लाल किले से जो हटा हुआ हल्का सा जरा सा इलाका, आप देखिए जरा सा बाइक खड़ी है और आगे सीसीटीवी है। मैं कहूँगा थोड़ा सा ऊपर टिल्ट करके दिखाया जाए। देखिए ये देख रहे हैं बाइक बैग भी दिख रहा है और सीसीटीवी दिख रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी इस बाइक को कैप्चर नहीं कर पा रही है क्योंकि वो रोड के इस किनारे है। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो अननोन व्हीकल है, बड़ी बड़ी कारें आप देख रहे हैं, वो खड़ी हैं। और ऐसे में अभी तक किसी ने ये नहीं कहा है कि भाई ये बैग किसका है। मूवमेंट लगातार लोगों का जारी है, बैग पे फिर आएंगे। और ऐसे में एक शख्स कैमरे के सामने खड़े हो गए हैं, थोड़ा सा इनको कहेंगे कि साथ में आ जाओ। ऐसे में यहाँ और इनको हटवाया गया है और बैग सामने जस का तस स्कूटी पे
बना हुआ है और बैग को लेकर अभी तक किसी की कोई नजर नहीं पड़ी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दिल्ली है और दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम दिल्ली पुलिस भले भी कितने भी कर ले, लेकिन क्या लोग खुद जागरूक हैं? लोग कितने सचेत हैं? देख लीजिए, बैग मेरा रखा है लाल किले का मेन सामने, लाल किला को दिख रहा है और किसी को कोई खबर नहीं है कि बैग कहाँ है। हमारे फ्रेम पर लगातार बैग रखा हुआ है और कोई अभी तक टोकने वाला नहीं आया कि आखिर ये किसका है। जम्मू कश्मीर में हुआ पड़ताल दिल्ली की हो रही है। दिल्ली के लोग हैं जिन्हें अपनी जगह का खुद ख्याल नहीं है। दिल्ली पुलिस के कंधों पर अकेले जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती। इसके लिए कहीं ना कहीं जनता को भी बहुत सचेत सतर्क होना पड़ेगा और देखते रहिए कि किस तरीके से ये यहाँ पर स्कूटी पर लोगों का रोड पर आवागमन है और स्कूटी पर हमारा बैग है और ये बैग हमने सिर्फ इसलिए छोड़ा है और फ्रेम पर हम लोग लगातार इसलिए बनाए बैठे हैं कि बैग के साथ कोई छेड़खानी ना कर सके और ऐसे में किसी को कोई होश नहीं है। ये दिल्ली है, समय की घड़ियां आगे बढ़ती जा रही हैं, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और बैग जस के तस बना हुआ है। अगर यही बैग कोई अन्य व्यक्ति, कोई संदिग्ध व्यक्ति छोड़कर जाता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जब 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो तो हम सुरक्षा के इंतजाम दिखाएं कि तमाम तरीके के चाक चौबंद इंतजाम हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में आतंकी हमला के बाद, जब माफ कीजिएगा, जम्मू में आतंकी हमले के बाद क्या तस्वीर दिल्ली की बदली है, क्या भीड़ भाड़ वालों की तस्वीर इलाके की बदली है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे फोन पर 5 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि ये किसका बैग है। बैग के इर्द गिर्द तमाम लोग घूम रहे हैं। देखिए, एक युवक भी बैग के सामने बात कर रहा है लेकिन उसे होश नहीं है कि उसके सामने कोई बैग रख के जा चुका है। साइड में फ्रेम पर आप हल्का सा देखिए, ये हल्का सा पान वाला बैठा है बाइक के साथ। आपको दिखाते हैं तो देखिए, बाइक, मैं कहूँगा कैमरामैन से बाइक ना हटाया जाए, बाइक से बैग ना हटे, तो जूम इन कर, थोड़ा सा जूम आउट किया जाए। और पान वाला बैठा है और तमाम लोग बैठे हैं लेकिन कोई ये नहीं, ये देखिए, देख रहे हैं, बैग एक तरफ है और ये तमाम लोग बाइक के सामने। हालांकि बाइक भी किसकी है किसी को नहीं पता है। तो ऐसे में ये लाल किले की तस्वीर की सुरक्षा की पड़ताल हमने की। 5 मिनट से ज्यादा का समय बीत गया है, 6 मिनट से ज्यादा का बीत गया है, यहाँ तक कि ये व्यक्ति खुद बैठा है। अब इससे बात करेंगे बाइक पर, भैया थैली, अब हम चल रहे हैं। देखिए, आ जाओ, बैग को मत काटना। तो अब हम 6 मिनट से ज्यादा हो गए। भैया, ये थैली आपकी है? कितने साल से लगा? मैं तो भाई बहुत 25 साल हो गए। जिस बाइक पे बैठे हैं पता है किसकी है? ये सब विदाउट पार्किंग वाली बाइक है, सब नहीं पता ना? नहीं पता ना? क्रेन वाले उठा के ले जाएंगे, सारे आएंगे तो आएंगे तो उठा लीजिए। लेकिन ये बाइक किसकी है ये नहीं पता। तो बहरहाल ये तस्वीर थी। अब चलते हैं दूसरी जगह, दिल्ली के अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, और जांच पड़ताल करते हैं कि क्या आम जनता सचेत है, सुरक्षित है। और ऐसे में चलते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में और पता करते हैं। लाल किले के बाद अब हम आ पहुंचे हैं एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मंडी गांधीनगर। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं सुभाष रोड पर और ये एशिया की सबसे बड़ी कपड़ों की मंडी है। अगर आप यहां से एंट्री करेंगे तो कुछ सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हैं, आप देख सकते हैं। और वहीं अगर आप इसके अलावा दूसरे रोड से, मतलब इसके कई रास्ते हैं, अगर आप दूसरे रास्ते से निकलेंगे तो आइए हम निकलते हैं और देखते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद लोग सचेत सतर्क हुए हैं।
क्योंकि केवल सिर्फ पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज पर ही जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती, इसकी जिम्मेदारी आम जनता की भी है कि उसे सचेत होना पड़ेगा, उसे सतर्क होना पड़ेगा और कोई भी अवैध चीज अगर नजर आएगी तो उसे उसके बारे में बताना भी पड़ेगा। हम गांधीनगर की गलियों में जा रहे हैं, कपड़े की होलसेल बड़ी मंडी है और ऐसे में ये वाला बैग आप देख रहे हैं ना, ये वाला बैग, ये बैग मैं अब किसी की दुकान पे छोड़ने वाला हूँ। कड़े से कड़े सख्त नियम बना रही है और कार्रवाई कर रही है। ये हमने बैग यहाँ रख दिया है, आप देख सकते हैं ये बैग रख दिया है और अब हम यहाँ से बैग रख के चल रहे हैं। तो ये बैग हमने रख दिया है, बैग रख के हम चल रहे हैं। ये अब हम यहाँ आके खड़े हो गए।
चलिए बैग उठा लेते हैं। ये देखिए, ये बैग मैंने उठा लिया है। ये बैग, ये मैंने बैग उठा लिया। ये पिछले 5 से 7 मिनट पर यहीं रखा था, लेकिन किसी को इसका होश नहीं है कि ये बैग किसका है, किसने रखा, कब रखा, कोई इस बात को नहीं जानता। सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये रखा गया, ताकि इसलिए रखा गया कि सबको पता हो कि यहाँ कोई बैग, इस कैमरे को पता हो कि ये बैग कब रखा गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आम जनता अपनी सुरक्षा को लेकर सचेत नहीं है? क्या सरकार और प्रशासन और कानून पर ही सारी जिम्मेदारी छोड़ी जाएगी? क्या जनता को इसकी जिम्मेदारी अपनी खुद की नहीं उठानी होगी? बहरहाल, ये दिल्ली की तस्वीर थी। दिल्ली के अलग अलग भीड़ भाड़ वाले इलाकों से हमने ये तस्वीरें दिखाई, और ऐसे में जनता को खुद सतर्क होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। हम हर जगह कानून को, प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमारी खुद की भी जिम्मेदारी होगी कि कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास कुछ छोड़ के जाता है तो पता होना चाहिए कि कौन छोड़ के गया। ये बैग मैंने कई अलग अलग मंडियों में छोड़ा, लेकिन ये बैग किसी की निगरानी में नहीं आया, और अब ये बैग मैंने फिलहाल उठा लिया है। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।